हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें भी जीएमपी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे लास्ट वीडियो में हमने जीएमपी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम एल्किल हैलाइड एंड एल्कोहल के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट आगे, तो आपको पता है सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, फिर हैलाइड, हैलाइड के बाद में अल्कोहल और अल्कोहल के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो आज हम यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके हाइड्रोलाइसिस से हम जीएमपी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर 5। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 5। नंबर 5 क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव्स, अर्थात आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनके जो डेरिवेटिव्स है उनके हाइड्रोलाइसिस से। और बेटा उसमें भी हम सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम ऑक्साइम। किससे डिस्कस करेंगे बेटा? सबसे फर्स्ट ऑक्साइम से, फ्रॉम ऑक्साइम। ऑक्साइम क्या होता है? ऑक्साइम होता है C+NOH, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इसका फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम हाइड्रेजीन के मतलब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और इसके वाया आपके पास ये ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम यहाँ से इसके हाइड्रोलाइसिस से डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट मैं ले रहा हूँ एल्डोक्साइम, अर्थात एल्डिहाइड से फॉर्मेड, तो इसको बोलेंगे एल्डोक्साइम। अब अगर इस एल्डोक्साइम का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो इसका हाइड्रोलाइसिस यहाँ से होगा बेटा, ये O हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, तो ये HRC डबल बॉन्ड O और NH2OH, अर्थात एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में अब की बार मैं कीटोक्साइम ले रहा हूँ। तो बेटा ये नेक्स्ट मैंने जो लिया है नंबर 2, अब की बार मैंने कीटोक्साइम लिया है, यह है कीटोक्साइम। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस किया, ये आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और वो भी हाइड्रोलाइसिस से। जैसे एग्जांपल में तो मैंने सबसे पहले लिया है HCH3C डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया एसीटोक्साइम। एसीटोक्साइम का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से आपके पास एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही मैंने लिया है ये आपका, और इसका भी हाइड्रोलाइसिस किया है, तो यहाँ से आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट फ्रॉम ऑक्साइम का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 मतलब B, फ्रॉम एसीटेल एंड कीटेल। एसीटेल और कीटेल से, एसीटेल और कीटेल क्या है? तो वही सिमिलर बेटा, COHOR ये फॉर्म आपकी होती है। तो इसमें आप ध्यान दें, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो इसे एसीटेल का फॉर्मेशन होगा, और अगर ये ग्रुप आपका कीटोन होगा तो इसे कीटेल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है इसका फॉर्मेशन? तो ये भी वही क्लियर है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पर रिएक्शन करेंगे हम अल्कोहल के 2 मोल का। तो जैसे अल्कोहल के हम यहाँ से 2 मोल का रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से आपके पास H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और इसके वाया आपके पास एसीटेल और कीटेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम इसमें सबसे फर्स्ट जो ले रहे हैं फ्रॉम एसीटेल में, तो मैंने ये एल्डिहाइड से बनाया है, और एल्डिहाइड से जो बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एसीटेल। तो यहाँ से आपके पास ये एसीटेल हो गया, इसको मैं R- की फॉर्म में ले लेता हूँ। अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम में, तो बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ से
तो इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, देखो यहाँ से जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा OH और H ये ऐड हो जाएगा, इसके वाया HRC डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड और प्लस में 2 मोल ऑफ अल्कोहल बन जाएगा। अब ले रहे हैं हम यहाँ पर कीटेल RRCOR इसका वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा OH और H यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास C डबल बॉन्ड O प्लस 2R OH अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने एसीटैल्डिहाइड से लिया है, तो ये आपके एसीटैल्डिहाइड से जैसे ये एग्जांपल ले लिया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम में, तो जैसे इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस यहाँ से करेंगे, यहाँ पर OH और H हो जाएगा, तो बताओ इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड का, और आपके 2 मोल ऑफ मेथेनॉल बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम कीटेल में लें तो हम कीटेल में लेते हैं, ये आपका कीटेल था, तो यहाँ मैंने CH3CH3COCH3OCH3 ग्रुप लिया है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और वही 2 मोल ऑफ मेथेनॉल। इसी के साथ आपका ये फ्रॉम एसीटेल और कीटेल का पोर्शन भी कंप्लीट होता है, अर्थात हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेट्स कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 जो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें भी नंबर 1 आपका आ रहा है हीट विद MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अर्थात MnO2 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना। इस रिएक्शन को बोला जाता है कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कैटालाइटिक। MnO2 कैटालिस्ट इसलिए कैटालाइटिक, 3 डिग्री 100 इसलिए डिकम्पोजिशन, इसलिए इसको हम कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन अगर है तो यहाँ पर आपके एक तो होता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो रिमूव ऑफ वाटर, इसलिए डिहाइड्रेशन, एंड डी कार्बोक्सिलेशन अर्थात रिमूव ऑफ CO2। तो यहाँ पर CO2 और वाटर दोनों रिमूव होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन और डीकार्बोक्सिलेशन का पोर्शन भी मानते हैं। अब आप देखिएगा कैसे होता है रिएक्शन। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि इसको हम कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। कैटालाइटिक तो इसलिए क्योंकि MnO2 की प्रेजेंस में है, डिकम्पोजिशन इसलिए क्योंकि टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रहा है, और डिकम्पोजिशन होने से यहाँ से आपके 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, एक वाटर इसलिए डिहाइड्रेशन और एक CO2 इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसके लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए। तो HC डबल बॉन्ड OH ये फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड OH ये फॉर्मिक एसिड है। इसके मैं 2 मोल यूज करके इसको MnO2 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करूँगा। तो यहाँ से क्या होगा, कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन, एक मॉलिक्यूल तो वाटर के रूप में और एक मॉलिक्यूल आपका CO2 में रिलीज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पर जाकर ऐड हो जाएगा। तो HC डबल बॉन्ड H CO2 प्लस H2O, अर्थात फॉर्मिक एसिड से आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आता है, हाँ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके लिए एक स्पेशल नोट है कि ये रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट भी हो जाती है, विदाउट कैटालिस्ट, अर्थात फॉर्मिक एसिड को हीट करने से ही CO2 और वाटर रिमूव हो जाता है और फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। अब ले रहे हैं नंबर 2 फॉर्मिक एसिड के बाद में एसिटिक एसिड को। तो मैंने एसिटिक एसिड में लिया है CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है।
इसको भी हम वही MnO2 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे बेटा। तो यहाँ से H2O और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, अर्थात ये मिथाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगा और वही CO2 और वाटर रिमूव हो जाएगा, अर्थात एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिएगा अभी हमने जो रिएक्शन लिया है उसमें यहाँ पर भी बोथ साइड सिमिलर ग्रुप है, यहाँ पर भी बोथ साइड सिमिलर ग्रुप है, अर्थात ये एक आपके सिमेट्रिकल ग्रुप को बनाने का मेथड है। हाँ, इसके सिमेट्रिकल के साथ साथ हम अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। अभी हमने सिमेट्रिकल के लिए लिया है, अब इसको हम अनसिमेट्रिकल के लिए। तो 1 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल एसिटिक एसिड लिया है मैंने, वही हीट करूँगा MnO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से वही H2O वाटर, यहाँ से वही CO2 रिलीज हो जाएगी, ये यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। तो इसके वाया एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एसीटेल्डिहाइड का। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर नोट, सिमिलर टू उर्ज रिएक्शन। बेटा ये उर्ज रिएक्शन के सिमिलर है, अर्थात सिमेट्रिकल का मेथड यहाँ से बेस्ट होता है, अनसिमेट्रिकल का नहीं। क्योंकि जब हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल लेते हैं तो यहाँ से आपके पास मिक्सर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसी कंडीशन पर मिक्सर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा। इसलिए बेस्ट फॉर ओनली सिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये ओनली सिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए बेस्ट है। हाँ, इसके अंदर एक और एग्जांपल देखिएगा। अब की बार हम साइक्लिक फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो CH2 C डबल बॉन्ड OH और CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या होगा इसका नाम। तो देखो, अगर 2 डायरेक्ट हो तो ऑक्जेलिक, 1 आ जाए तो मेलोनिक, 2 आ जाए तो सक्सेनिक, 3 आ जाए तो ग्लूटेरिक और 4 हो जाए तो एडेपिक। तो ये आपका एडेपिक एसिड है बेटा, और एडेपिक एसिड को हम वही MnO2 के साथ हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ से वाटर और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ से आपके पास 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग कार्बोनिल अर्थात साइक्लोपेंटेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम एडेपिक की जगह पर अगर हम CH2 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक और ग्लूटेरिक, तो अब की बार मैंने ग्लूटेरिक एसिड लिया, वही रिएक्शन होगा, यहाँ से वाटर, यहाँ से CO2 और अब की बार 4 मेंबर रिंग वाले साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये बेटा हीटिंग विद MnO2 एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसी के अंदर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेरियम सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे बी में हो जाएगा ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेरियम स्ट्रेंशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो हम 2 पॉइंट ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेरियम स्ट्रेंशियम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है इसमें रिएक्शन वो देखिएगा। आपने RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, इसका रिएक्शन कराओगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से आपके पास RC डबल बॉन्ड OR, ये कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके वाया होगा, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ तो RC डबल बॉन्ड OH है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसके 2 मोल यूज होते हैं, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, CaCa, अर्थात यहाँ से OH से 2 वाटर मोलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। कि यहाँ से ये बेस है, ये एसिड है, यहाँ से आपके 2 मोल ऑफ वाटर रिमूव होकर सोल्ट बन जाएगा। और जब इस सोल्ट को हम यहाँ से क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पर यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होकर RC डबल बॉन्ड OR कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आता है इसी में नंबर 2। अभी हमने सिमिलर था तो यहाँ से आपके पास सिमेट्रिकल पोर्शन बना है। अब हम ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड OH प्लस RC डबल बॉन्ड OH, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट करेंगे। तो बताओ जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके पास यहाँ से RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR और RC डबल बॉन्ड OR, अर्थात हमारे पास यहाँ से बेटा मिक्सर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द नॉट बेस्ट मेथड फॉर अनसिमेट्रिकल। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो इट इज आल्सो नॉट बेस्ट मेथड फॉर अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड, अर्थात ये भी अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर मिक्सर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन होता है। अब आप देखो इसमें मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो मैंने लिया है फॉर्मिक एसिड के 2 मोल। इसका रिएक्शन करेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बताओ क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O और Ca। जब इसको हीट करेंगे अर्थात इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और उसके वाया आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं एसिटिक एसिड के वही 2 मोल रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O Ca, ये बनेगा। और जब इसको हीट करेंगे अर्थात इसका हम यहाँ से ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, तो आपको पता है इसके ड्राई डिस्टिलेशन से यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और इसके वाया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात एसीटोन बन जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल, तो अब की बार नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपके पास CH3COOH और फॉर्मिक एसिड लिया है और वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करूँगा। यहाँ से आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O Ca का फॉर्मेशन होगा। हीट करेंगे तो इसका ड्राई डिस्टिलेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपके पास एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर इनके अंदर अभी जो बना है ये प्रोडक्ट आपके क्रॉस से बना है। अगर इनमें सेल्फ हो जाए तो यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O Ca और CH3C डबल बॉन्ड O, ये सोल्ट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इसके वाया यहाँ पर एसीटोन का फॉर्मेशन होगा और फॉर्मिक एसिड वाले में HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O Ca, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर हमें मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने PHC डबल बॉन्ड O, PHC डबल बॉन्ड O Ca ये यूज किया है। हीट करेंगे, डाई डिस्टिलेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा और यहाँ से आपके पास बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है PHCOOH बेंजोइक एसिड और CH3CH2COOH प्रोपेनिक एसिड। वही रिएक्शन करेंगे, पहले इनका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हीट करेंगे तो इनका ड्राई डिस्टिलेशन होगा। इनके ड्राई डिस्टिलेशन से हमारे पास एक प्रोडक्ट तो बनेगा बेंजोफिनोन, एक प्रोडक्ट बनेगा बेटा आपके पास डाई इथाइल एसीटोन वाला और एक प्रोडक्ट बनेगा PHC डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। इसमें से आपके ये दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे सेल्फ और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस से, अर्थात मिक्सर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा। ठीक है बेटा, कैसे होगा वो भी मैं क्लियर कर दूं कि जब इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो PHC डबल बॉन्ड O, PHC डबल बॉन्ड O Ca एक सोल्ट तो ये बनेगा। जब इसका होगा तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O ये बनेंगे और एक बनेगा इन दोनों के क्रॉस से, कौन सा, PHC डबल बॉन्ड O और CH3CH2C डबल बॉन्ड O, ये तीन बनेंगे। इससे तो बनेगा आपका फर्स्ट, इससे बनेगा सेकंड और इससे बनेगा थर्ड। ऐसे ही हम अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो डायरेक्ट एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, PHC डबल बॉन्ड O और CH3C डबल बॉन्ड O और कैल्शियम। अगर इसका हम हीट करेंगे, डाई डिस्टिलेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपके पास एसीटोफिनोन मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा अभी मोनो एसिड का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाई बेसिक एसिड का। तो डाई बेसिक एसिड में सबसे फर्स्ट जो मैंने यूज किया है वो ये है, तो 1 2 3 4 अर्थात ऑक्जेलिक मैनोलिक सक्सेनिक। तो ये आपका कैल्शियम सक्सीनेट है। क्या है बेटा, ये कैल्शियम सक्सीनेट है। इसको हीट करेंगे, वही कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और आपके पास यहाँ से साइक्लोप्रोपेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा ही एक और डाइबेसिक एसिड और ले लेता हूँ मैं। आपकी बार में नंबर ऑफ कार्बन 6 अर्थात एडेपिक एसिड का सोल्ट लेता हूँ। इसको हीट करेंगे, वही कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा, यहाँ से COCO3 रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा। इसी के साथ आपका बेटा ये ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेरियम स्टेंशियम सॉल्ट ऑफ एसिड का पोर्शन कंप्लीट होता है, अर्थात GMP ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम एसिड भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका बी पॉइंट ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर सी में है फ्रॉम बीटा कीटो एसिड, अर्थात ये एक एसिड का पार्ट ही है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से, क्योंकि फ्रॉम बीटा कीटो एसिड और बीटा कीटो एसिड वाले पोर्शन को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन? क्योंकि इस रिएक्शन में रिमूव ऑफ CO2 गैस, यहाँ पर CO2 गैस रिमूव होती है, इसलिए इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शन आपके जो डीकार्बोक्सिलेशन है बीटा कीटो वाला, ये आपके इंटरमीडिएट जो होता है यहाँ पर
यहाँ पर इंटरमीडिएट आपका कार्ब एनायन होता है। तो देखो कैसे, इसके अंदर स्पेशल कंडीशन क्या है कि C+O(N)A ये एसिड सोल्ट है, यहाँ पर CH2 है और ये, तो यहाँ पर अगर आपके पास X+Y अगर ऐसा कोई भी ग्रुप होता है तो इसको ओनली हीट करने पर विदाउट सोडा लाइम, अर्थात यहाँ पर हमें सोडा लाइम की भी रिक्वायर्ड नहीं होती, विदाउट सोडा लाइम हीट करने पर यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाती है और इसके वाया X+Y और CH3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट कंडीशन है बीटा कीटो एसिड। तो हम यहाँ से बीटा कीटो एसिड की कंडीशन ले रहे हैं, तो HC+O CH2 और C+O(N)A इसको हीट करेंगे यहाँ से। तो देखो ये कार्बोनिल ग्रुप था, इससे अल्फा और ये बीटा पोजीशन पर है, यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। तो बताओ HC+O और CH3 अर्थात एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे हम चाहें तो कीटोन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं बेटा। कैसे? अब की बार हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया था बीटा पर, और अब की बार हम बीटा पर कीटो ग्रुप ले रहे हैं। तो अब की बार मैंने बीटा पर कीटो ग्रुप लिया है। अब आप बताओ जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से तो CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और आपका जो नेक्स्ट पोर्शन बनेगा वो बनेगा CH3 C+O और CH3 अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके नेक्स्ट फ्रॉम बीटा कीटो एसिड जो कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के वाया होती है। इसी के साथ आपका ये बेटा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।